अगर सालन बनाने के बाद शोरबे, कौरमे या सब्जी के ऊपर घी या तेल ना आ रहा हो, तो आधा चाय का चमचा इसमें कसूरी मेथी शामिल कर दें। चंद सेकंड के अंदर तेल या घी ऊपर आ जाएगा। हैसियत और रुतबे का गुमान कभी ना करें। याद रखें, उड़ान हमेशा ज़मीन से शुरू होकर ज़मीन पर ही इख्तिताम पजीर होती है। जिसकी अमीरी इसके लिबास में हो, वो हमेशा फ़कीर रहेगा, और जिसकी अमीरी इसके दिल में हो, वो हमेशा गनी रहेगा। पानी में सिरका मिला के अच्छी तरह सब्जी के ऊपर छिड़क दें। सब्जी मुरझाना नहीं, तरोताज़ा रहेगी। शहतूत गिले के लिए फ़ायदेमंद है। जिन लोगों के गिले में टाउनसील्स का मसला हो, गिले में दर्द रहता हो, अब शहतूत खाएं। अगर शहतूत मुहैया ना हो तो शरबत तूतसिया का इस्तेमाल करें। ये गिले की खांसी को भी ठीक करता है। जिस भाई ने मुठ मार के अपना नफस छूटा कर लिया है, ये एक चीज खा लो, गधे की गर्दन जैसा मोटा हो जाएगा और लंबा भी। सबसे पहले 30 ग्राम दही का मुरब्बा, 2 दाना अदरक का मुरब्बा, बारीक बारीक टुकड़े दो करके 5 लौंग भी नहीं ले, आधा किलो दूध में ये सब चीज़ें डालकर पी जाओ। जो आदमी अपने नफस अरबी घोड़े जैसा करना चाहते हैं, रात को सोने से पहले सरसों के तेल में एक चीज़ मिलाकर लगाएं। औरत की शर्मगा इशारा करे कि कलौंजी का तेल, लौंग के तेल, सरसों का तेल और पीर बहुटी 10 ग्राम उसको पीस कर लगा ले। जो मर्द औरत की शर्मगा में नफस डालते ही 2 झटकों में ही फारिग हो जाते हैं। ये एक दाना खाओ, औरत पाँव चूमेगी कि फारिग हो जाओ। 10 अदद काले चने रात को पानी में भिगो दे। सुबह 1 चम्मच स्पगोल डालकर चीनी बनाकर खाएं, ऊपर से वही पानी पी ले। चीज़ों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसानों की कीमत खोने के बाद। जो शख्स रात को सोए और उसके पेट में मछली हो और उसने के बाद खजूर या शहद न खाया हो, तो सुबह तक इसके बाद फालिज वाली रग फड़कती रहती है।